दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.3 भी आपको पता है कि हम तनासुब के सवालात कर रहे हैं, रास्त और माकूस तनासुब। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही सवाल है। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने रास्त तनासुब और माकूस तनासुब को अच्छे तरीके से समझ लिया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपके पास ये है कि 20 मजदूर हैं जो निस्फ काम को, निस्फ काम का मतलब क्या होता है? आधा काम। आधा काम एक मखसूस वक्त में मुकम्मल करते हैं। अच्छा, कितने मजदूर 3/4 काम उसी वक्त में मुकम्मल करेंगे? तो हमें देखिए क्या दिया जा रहा है, मजदूर दिए जा रहे हैं और हमें काम दिया जा रहा है कि कितना काम है। कितने मजदूर? 20 मजदूर, आधे काम, आधा हो गया, और हमारे पास 3/4 काम। तो काम लिखेंगे आप और आपको मजदूरों की तादाद बतानी है। तो अच्छा, अब आप देखें, अगर मजदूर ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा होगा, अगर मजदूर कम है तो काम भी कम होगा। तो हमारे पास ये कौन सा हुआ? ये रास्त तनासुब हुआ। और रास्त तनासुब में हमारे पास दोनों एरो क्या होते हैं? सीधे होते हैं। आपने लिखा 1/2, फिर 3/4, उसके बाद यहाँ भी ऊपर वाला नंबर लेंगे 20 और यहाँ पे लेंगे x। पहले नंबर को आखिरी नंबर से और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मिला देंगे। अब हम इसे किस तरह से, हमने यहाँ लिखा 1/2 ज़रब x बराबर है 3/4 ज़रब 20। अब हमने देखा x के साथ जो ये 1/2 है हमें यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करेंगे, आपने x इधर लिखा और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह कम हो रही है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x लिखा, x इक्वल टू, उसके बाद जो लिखा हुआ है 3/4 ज़रब 20, ये हमने लिखा। जब 1/2 की हम जगह चेंज करेंगे तो देखो, जो 2 तकसीम में वो ज़रब में हो जाएगा और जो ज़रब में है वो तकसीम में हो जाएगा, यानी 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो हम 2 ऊपर लिखते हैं, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो इसलिए हम इसका 1 नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। तो 2 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 थाई 20। अब हमारे पास ऊपर बचा 10, ऊपर बचा 3, तो x इक्वल टू 30। ये जो 30 आए ये क्या है? 30 मजदूर आए, यानी 3/4 काम मुकम्मल करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? हमें 30 मजदूर चाहिए। अब देखिए हमारे पास सवाल है, 6 मजदूर एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करते हैं, कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में मुकम्मल करेंगे? आप यहाँ लिखें मजदूर, यहाँ लिखें दिन। 6 मजदूर 10 दिन में काम करते हैं, कितने मजदूर 15 दिन में काम मुकम्मल करेंगे? अब बताएं, अगर मजदूर ज़्यादा है तो कम दिन में काम होगा, अगर मजदूर कम है तो ज़्यादा दिन में काम होगा। तो हम यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सा तनासुब हुआ? माकूस तनासुब हुआ। ये हमारे पास माकूस तनासुब है। इसमें आपने 10 लिखा, 15 लिखा, अब आप 6 नहीं लिखेंगे पहले, अब आप x लिखेंगे और फिर आप 6 लिखेंगे। अब 10 से 6 को करेंगे और 15 से x को, 15x और यहाँ पे आ गया 10 ज़रब 6। अच्छा, अब आप यहाँ पे x को रहने देंगे और 15 चला जाएगा आपके पास नीचे। अब आप इनको काट दें, 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर ये करता है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x इक्वल टू 2 दूनी 4। तो कितने मजदूर? 4 मजदूर उसी काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे? 15 दिन में मुकम्मल करेंगे। अब आपके पास देखिए तीसरा सवाल है कि अगर 5 मजदूर एक काम को 8 दिनों में मुकम्मल करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 4 दिन में मुकम्मल करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे मजदूर और यहाँ लिखेंगे दिन। 5 मजदूर एक काम को 8 दिन में मुकम्मल करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 4 दिन में मुकम्मल करेंगे? तो अगर ज़्यादा मजदूर तो कम दिन, कम मजदूर तो ज़्यादा दिन। तो ये हमारे पास हो गया माकूस तनासुब। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और 4 लिखेंगे और यहाँ पे 5 की बजाय हम पहले x लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे और यहाँ पे हो गया 4 ज़रब x इक्वल टू 8 ज़रब 5। x इक्वल टू
8 ज़रब 5, 4 नीचे आ गया, 4 से कट गया 8, 4 दूनी 8, तो x इज इक्वल टू 5 दूनी 10। ये 10 क्या आ गए, मजदूर आ गए, यानी 10 मजदूर उसी काम को 4 दिन में मुकम्मल करेंगे। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हम करेंगे चौथा सवाल। अगर 3 मिस्त्री एक दीवार को 4 दिनों में तामीर करते हैं तो 5 मिस्त्री उसी दीवार को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिस्त्री और यहाँ लिख लेते हैं 3 मिस्त्री एक दीवार को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो 5 मिस्त्री कितने दिन में। देखो मिस्त्री की तादाद बढ़ गई तो दिन कम हो जाएंगे ना, तो हम यहाँ पे रास तनासुब, ये माकूस तनासुब हो गया, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। 4:x प्रोपोर्शन 5:3। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका x कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, मेथड वही होगा। ठीक है, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। 4 ज़रब 3 x ज़रब 5, 5 आपके पास नीचे आ जाएगा, 4 ज़रब 3 इज इक्वल टू x और नीचे आ गया 5। ये नहीं करता कोई भी किसी नंबर से, 4 3 12, 12/5, तो 12/5 को आप तकसीम कर लें, क्योंकि यह गैर वाजिब कसर है। 12 अंदर लिखा, 5 बाहर, 5 दूनी 10, 2 बचा। आपके पास जवाब आ गया 2 सही 2/5 दिन। ये इसका जवाब हो जाएगा, इतने दिन में वो दीवार मुकम्मल हो गई। अब देखें हमारे पास सवाल है कि अगर 5 आदमी एक तिहाई काम को एक ख़ास वक्त में मुकम्मल करते हैं तो 7 आदमी उसी वक्त में कितना काम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आदमी है और यहाँ काम है, तो 5 आदमी एक तिहाई काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो 7 आदमी कितना काम मुकम्मल करेंगे। आदमियों की तादाद बढ़ गई तो काम कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा तनासुब हुआ, ये हमारे पास माकूस तनासुब हुआ। आपने यहाँ लिखा माकूस। अच्छा, 1/3, यहाँ पे रेशो का निशान x, फिर प्रोपोर्शन 7 और फिर 5। सॉरी, देखिए ये माकूस नहीं है, ये रास्त है, क्योंकि ज़्यादा आदमी ज़्यादा काम करेंगे, कम आदमी कम काम करेंगे, तो ये हमारे पास रास्त तनासुब हुआ। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो x ज़रब 5 यहाँ लिख लेते हैं, 1/3 ज़रब 7 यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 5 को आप वहाँ लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1/3 ज़रब 7 ज़रब 5 को नीचे लिखना है तो ऊपर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आप कोई नंबर किसी से कट रहा है, कोई नंबर भी किसी से नहीं कट रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे 7 × 7 और नीचे आ जाएगा 5 × 15। अब क्योंकि ये गैर वाजिब कसर है तो हमारे पास इसका जवाब यही हो जाएगा कि इतना काम मुकम्मल होगा। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास 8वां सवाल है और ये कह रहे हैं कि एक बंगले को 64 दिनों में तामीर करने के लिए 12 मजदूर दरकार है। अगर 18 मजदूर मुसलसल काम करें तो बंगला कितने दिनों में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं मजदूर और यहाँ लिख लेते हैं दिन। 12 मजदूर एक बंगले को 64 दिनों में तामीर करते हैं। 18 मजदूर कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। मजदूर बढ़ाएंगे दिन कम हो जाएंगे, मजदूर कम करेंगे दिन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास माकूस तनासुब है। हमने लिखा 64 x 18 12, ये हो गया हमारे पास। आपने यहाँ 64 ज़रब 12 और x ज़रब 18, अब आपने लिखा 64 ज़रब 12 और नीचे आ गया आपके पास 18, यहाँ पे लिख लिया आपने x। अब आप देखिए 6 से भी कट रहा है, ये 9 से तो नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है। 6 दूनी 6 3 18, 6 दूनी 12 और बस अब नहीं कटता, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे 64 दूनी 128, 128/3। अब क्योंकि नीचे ये गैर वाजिब कसर है तो गैर वाजिब कसर को आप तकसीम कर लें। 128, 3 चौक 12, 8 नीचे लिखा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2 बचा, तो आपके पास जवाब आया 42 सही 2/3। ये इसका हमारे पास जवाब हो गया कि इतने दिनों में वो बंगला तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास ये 7वां सवाल है कि 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों के लिए है। अगर भेड़ें मुस्तकिल रफ्तार से चारा खाएं तो मालूम करें। तो
इसके देखिए दो सवाल है। पहला सवाल ये कह रहे हैं कि 80 दिनों में उस चारे को कितनी भेड़ें खाएंगी। तो पहले तो आप यहाँ लिख लेते हैं भेड़ें और दूसरा लिख लेते हैं आप यहाँ पे दिन। तो देखिए 1500 भेड़ें उस चारे को 75 दिन में खाती हैं। अब ये कह रहा है 80 दिन में कितनी भेड़ें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि भेड़ों की तादाद बढ़ेगी तो दिन कम हो जाएंगे ना खाने के। तो ये हमारे पास क्या हुआ, माकूस तनासुब हो गया। अब हम इसको माकूस तनासुब के जरिए हल करेंगे। आपने यहाँ लिखा 75, यहाँ लिखा 80, यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा आपने 1500। इसको इससे, इसको इससे, ये हम कर रहे हैं इसका पहला सवाल। 75 ज़रब 1500 बराबर है 80। अच्छा क्लास, ये देखें आपकी बुक में ये जो सवाल लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे 80 नहीं है बल्कि आप इसे 90 कर लीजिएगा, इससे जवाब आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे 90 आएगा, आप इसे 90 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हाँ आप इसे 90 करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास 75 ज़रब 1500 और नीचे आ जाएगा 90, 0 से 0 कट गया। अब हम 9 से देखते हैं, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 0 आ गया। फिर 3 से इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो ऊपर बचा है 25 और 50। 50 और 25 को आपस में ज़रब करते हैं तो 25 0 और 25 पंजे 125। तो आपके पास आया 1250। तो कितनी भेड़ें आ गई यहाँ पे, 1250 भेड़ें 90 दिन में खाना खाएंगे। तो ये इसका हमारा जवाब है। अच्छा अब ये दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1200 भेड़ें उस चारे को। तो हम दोबारा बनाएंगे इसे, यहाँ ऊपर लिखेंगे भेड़ें और यहाँ लिखेंगे दिन। तो 1500 भेड़ें 75 दिन में खा रही थी। अब ये कह रहे हैं 1200 भेड़ें कितने दिन में खाएंगी। अच्छा यहाँ पे ये भी हमारे पास माकूस तनासुब हुआ। इसको आप लिखेंगे 75 x 1200 1500, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे। आपने क्या किया, 75 ज़रब 1500 बराबर है x ज़रब 1200। 1200 आपका नीचे आ जाएगा, 75 ज़रब 1500, नीचे आपने लिखा 1200, यहाँ आ गया x। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अच्छा अब 75 पंजे क्या होता है, 5 पंजे 25, 5 7 35, 36 37। ऊपर आ गया 375, नीचे आ गया आपके पास 4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को तकसीम कर देंगे क्योंकि ये गैर वाजिब कसर है। 4 निम 36, 1 बचा, 5 लिख लिया, 4 तिया 12, 3 बचा। आपके पास जवाब आ गया 93 सही 3/4। ये दिन आ गए हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी एक्सरसाइज ये समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।